नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक नई और एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपके कई गुना पैसे जो है वो बच सकते हैं। क्या है पूरी अपडेट? इनकम टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स फाइलिंग रिलेटेड एक नई और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज जो है वो पहुंच सके। इस अपडेट के बारे में इन सभी को जो है, जिनको आप शेयर करेंगे उनको भी ये नॉलेज हो सके, जिससे उनके भी जो है पैसे बच सके। दोस्तों, हमारा यही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें और नॉलेज प्रोवाइड करें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अपना वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप टैक्स ऑडिट केस के अंदर है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक अपडेट आई है, जिसके अंदर अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डीएससी के अलावा आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं। आधार ओटीपी हो गया या फिर ईवीसी मोड हो गया, इससे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे जुड़ी एक और नई अपडेट आई है। क्या है पूरी अपडेट? सबसे पहले पुरानी अपडेट के बारे में जानते हैं, जो हमने वीडियो बनाया था टैक्स ऑडिट के बारे में, रिटर्न फाइलिंग के बारे में। उस अपडेट के बारे में सबसे पहले आपको क्लैरिटी कर देते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर 1 अप्रैल 2024 से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल है या अगर आप एचयूएफ है, अगर आपने कोई फर्म खोल के रखी है, पार्टनरशिप फर्म, या अगर आपने कोई एलएलपी खोल के रखी है और आप ऑडिट केस के अंदर आते हैं, 44 AB के तहत आप ऑडिट लायबल है, तो उस केस में 1 अप्रैल 2024 से आप पर नया रूल जो है वो लागू हुआ है। यह रूल कहता है कि अब आपको डिजिटल सिग्नेचर से भी आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका इसमें दिया गया है, वो है ईवीसी मोड, यानी जो भी ट्रांसपेरेंट आप डाटा करेंगे वो ईवीसी मोड के भी थ्रू आप कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए 4 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका, आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं, यानी आपका आधार नंबर पर जो भी आपका नंबर रजिस्टर होगा, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये नॉन ऑडिट केस वालों के लिए पहले था, लेकिन 1 अप्रैल से जो वो ऑडिट केस वालों के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। इस अपडेट के बारे में हमने आपको बताया भी था। इसके अलावा आप अदर ईवीसी जो मोड है, यानी आधार ओटीपी पे अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ी आपको हो रही है, तो उस केस में आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी, ईवीसी मोड के थ्रू भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑडिटेड आईटीआर है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीमेट फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि डीमेट का ईवीसी जनरेट आप करके उससे भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है और ऑडिटेड आईटीआर अगर आप सबमिट कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, तो उस केस में आप ईवीसी मोड का भी यूज कर सकते हैं। यानी डिजिटल सिग्नेचर आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक दिक्कत यह थी कि अगर ये फैसिलिटी सरकार द्वारा आपको दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, लेकिन अगर आप अप्रूव करते टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो उस केस में आपको डीएससी लगानी होती है, तो इस बेनिफिट का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब नई अपडेट जो आई है, जिसके अंदर अब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो भी आपको अप्रूव करनी है, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो वो सबमिट करेगा, जिसको आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अप्रूव करेंगे, उस केस में भी अब आपको आधार ओटीपी या अदर ईवीसी मोड के थ्रू आप कर सकते हैं। यानी फायदा अब इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में भी दिया गया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करने का आईटीआर अपडेट करते हैं, ई वेरीफाई करते हैं, तो उस केस में इंडिविजुअल, एचयूएफ और जो आपकी फर्म एलएलपी है उनको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करने के लिए फिलहाल अभी इंडिविजुअल और एचयूएफ के ही केस के अंदर अभी अप्रूव जो है आपको पोर्टल में देखने को मिल जाएगा ये अपडेट, जिसके अंदर आप आधार ओटीपी से या नेट बैंकिंग, ईवीसी के थ्रू, बैंक के थ्रू, या फिर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू जो ईवीसी मोड से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फर्म है, एलएलपी एक कंपनी है, उन लोगों के लिए फिलहाल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करना ईवीसी मोड अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि फर्म और एलएलपी जो है वो कवर करते हैं इस नोटिफिकेशन
के अंदर इस रूल द्वारा जो जारी किया गया है, जिसके अंदर ईवीसी मोड अलाउ किया गया है, लेकिन फर्म और एलएलपी के अलावा जो कंपनी है, ट्रस्ट है या कोई अदर कैटेगरी के हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उन्हें डीएससी मोड ही यूज करना होगा। तो ध्यान रखिएगा क्या अपडेट ये नहीं आई है, जिसके अंदर अगर आप टैक्स ऑडिटेड एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एलएलपी है, तो उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बिना डीएससी के आप कर सकते हैं, यानी ईवीसी मोड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करने की अगर बात करें तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। फर्म, एलएलपी को अभी फिलहाल डीएससी के मोड से ही चलना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सबमिट करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उन्हें डीएससी लगाना मैंडेटरी है, वो बिना डीएससी के नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है। बहुत सारी क्वेरी रेज हो रही थी इंडिविजुअल और एचयूएफ रिलेटेड के जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वहां पर भी ईवीसी मोड ऑन होना चाहिए। इसको देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द एक्शन लिया है और इसको अपडेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जरूरी अपडेट है। अब एक आम नागरिक को डीएससी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पैसे जो है अब आपके बच जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जो है अब आधार ओटीपी से ही अपनी जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है और इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है, जिसके थ्रू अब आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है।